पिछले 11 दिनों से मोराबादी मैदान में पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का आंदोलन आज वापस ले लिया गया है। कल मुख्य सचिव से वार्ता के बाद आज सरकार के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से इनकी मांगों को लेकर के बातचीत की और इसके बाद जो है आंदोलन वापस ले लिया गया है। हालांकि एक डेडलाइन भी छात्रों ने राज्य सरकार को दिया है कि अगर 15 नवंबर तक इनकी मांगों पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो दोबारा से ये लोग आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। हमारे साथ कई छात्र हैं जो आंदोलनरत थे। आप ये बताइए कि क्या कुछ डिसीजन हुआ आखिरकार? कल का मामला जो है वो जग जाहिर हो चुका है। आज जो हमारे साथ हुआ है, यहाँ हमारे पास ये सरकार के द्वारा 11 सदस्य वाली एक प्रतिनिधि मंडल आई और उन्होंने हमसे वार्ता की और उन्होंने वार्ता में हमसे कहा कि आप लोगों का जो भी मांग है निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आप लोग को दे दिया जाएगा। और उन्होंने हमें आश्वस्त कराया कि और कॉल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बादल पत्रलेख जी और माननीय रामेश्वर उरांव जी से बात कराया और उन्होंने हम दोनों मंत्रियों ने हमसे कहा है कि आप लोगों से हम लोग कल मिलेंगे और बतौर मंत्री आपसे मिलने के बाद हम लोग आपको माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलाएंगे और आप लोगों का वार्ता भी कराएंगे और आप लोगों की जो जायज़ और हक मांग है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। तो हम पर अभ्यर्थियों द्वारा भी एक डेडलाइन दिया गया कि हम 15 नवंबर तक अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं, क्योंकि उस दिन झारखंड दिवस है और हमें झारखंड दिवस के दिन माननीय हेमंत सोरेन जी से उम्मीद है कि वो हमें एक पंचायत सचिव की नियुक्ति उपहार में दी जाएगी और अगर नहीं दी गई तो हम लोग 15 नवंबर को फिर से एक दिन इंतज़ार करने के बाद फिर से हम लोग अपने इस आंदोलन को एक काफ़ी मास के रूप में यहाँ उतारेंगे और अपनी हक की इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुँचा के अपनी नियुक्ति लेंगे। स्थापना दिवस है 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड राज्य का, तो कुल मिलाकर स्थापना दिवस तक एक मौका जो है छात्रों ने दिया है, अभ्यर्थियों ने दिया है राज्य सरकार को। आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पे कलश स्थापना भी की थी अपने आंदोलन के दौरान, उसका क्या होगा? सर, जो हम लोग कलश स्थापना किए थे फर्स्ट पूजा को, आप उपवास में? हाँ ये सब फर्स्ट पूजा को जो हम कलश स्थापना किए थे, तो अभी हम लोग को यहाँ पे समय भी मिला है कि हम लोग यहाँ पे जब तक 10वीं खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ कुछ लोग रह सकते हैं। और सर चूँकि देख रहे हैं कि सरकार ने हम लोगों के लिए बंदोबस्त भी कर दिया यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ से कलश जब तक नहीं उठता तब तक हम लोगों को यहीं रहना है और यहीं माता की सेवा करना है। मतलब अब ये आंदोलन की शक्ल में नहीं, चूँकि कलश स्थापना आप लोगों ने किया है तो जो नियम है उसके मुताबिक आप लोग कलश का देखभाल और पूजा को लेकर के आप? हाँ जी, अब ये बोल सकते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे आंदोलनकारी बनकर नहीं रह रहे हैं, बल्कि जो हम लोगों ने कलश स्थापना किया है, माता का पूजा जो कर रहे हैं, बस उन्हीं का पूजा करने के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं और रहेंगे जब तक कलश उठ नहीं जाता है। एक चीज़ आप गुलाम जी आप ये बताइए कि सरकार जो ये कह रही है कि एजी से पहले हम लोग राय लेंगे, तो एजी से राय लेने में आखिर देरी क्यों हो रही है? जो प्रतिनिधि मंडल से जो वार्ता हो रही है आप लोगों से, तो वो लोग क्या बोले इस मसले पर? हम लोगों ने कहा तो उन लोगों ने पहले तो कहा कि सबसे बात होगी, क्योंकि चाहे एजी हो चाहे मुख्य सचिव हो, कोई भी हमसे ऊपर नहीं है, हमसे परे नहीं है। वो हमारे अनुमति के बिना कुछ काम नहीं करेंगे, इसलिए हम जो बोलेंगे वही होगा। और हमें आश्वस्त कराया कि हम लोग इतना दिन से नहीं आए थे, लेकिन चूँकि हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं कि आज दुर्गा पूजा का बड़ा फेस्टिवल है और हमारे राज्य की बच्ची आज सड़क पे है, तो आप लोगों को उनको इस तरह सड़क पे रखना नहीं चाहिए। आप जाइए, उन्हें उनको घर तक पहुंचाइए। इसीलिए वो एक मानवता के नाते भी हमारे पास तक पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं हमारा जो ये आंदोलन था ये एक बड़ा रूप लेते जा रहा था, जिस कारण से कहीं ना कहीं उनको भी अल्टीमेटम मिल रहा था कि ये अगर एग्रेसिव होगा तो कहीं ना कहीं उनके इलेक्शन को भी प्रभावित कर सकता था। दो चीज़ें हैं, एक तो दुर्गा पूजा भी है, फेस्टिवल का मौका है, कई सारा फेस्टिवल है, प्लस उपचुनाव भी है। लेकिन जिस तरीके से सरकार सक्रिय हुई, उनके विधायक लोग आ रहे थे, मुख्य सचिव खुद बुला रहे थे, लगातार मतलब वार्ता का दौर चल रहा था। आपको क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से सक्रिय हुई है, आप लोगों की मांगों पे अब जल्द ही कोई डिसीजन ले लिया जाए? जी हाँ सर, हमें विश्वास है कि जो सरकार जिस तरह से अब हमारे लिए एक्टिव हुई है, हमें विश्वास है कि वो हमारा साथ देगी। और उन्होंने कहा कि अब हम वैसा कोशिश करेंगे कि हम आपसे वादा नहीं करेंगे। और ये कांग्रेस की 11 सदस्यीय टीम थी, उन्होंने कहा हम करेंगे बात। और रही बात हम आप लोगों के लिए, अब हम लोग भी खड़े होंगे, हम लोग भी लड़ेंगे
और इसी का यही कह करके ये लोग अनशन नहीं खोल रहे थे। इन्होंने कहा कि सर हम जब वार्ता कर लेंगे बादल जी से और रामेश्वर उरांव जी से और तभी जा कर के हम अपनी जो भी है वो अनशन को वापस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन जब इन्होंने विश्वास दिलाया तब जाके इन्होंने अनशन को वापस लिया है। गुलाम जी, लगातार आप आंदोलन कर रहे थे, जेपीएससी वाले भी मसले को लेकर के हम लोग लगातार कवर कर रहे थे। अब आप लोग संतुष्ट हैं ना सरकार का जो प्रयास है एटलीस्ट उससे? आपको लग रहा है ना कि अब ठीक है, चलो सरकार जब बोल रही है तो एक मौका तो सरकार को भी देना ही चाहिए? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि 11 सदस्यों की जो टीम आई है वो काफ़ी अनुभवी टीम है और वो यहाँ आने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी हमें सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से और मानवता के रूप से भी आप लोग के साथ हैं और आप लोगों की ये नियुक्ति अब आप लोगों की नहीं रही है बल्कि वो हमारी है और हम एक अभिभावक के तौर पे आप लोगों के लिए लड़ेंगे। तो हमें विश्वास है। पूजा तक आप रहेंगे यहीं पर? हाँ सर, पूजा तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे जब तक से हम लोग, क्योंकि कलश स्थापना किए हैं और जब तक से माता जी के इस कलश को हम लोग विसर्जित नहीं कर देते तब तक हम लोग यहीं पे अपने इस स्थापना में हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो ये पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की बात को आप सुन रहे थे जो पिछले 11-12 दिनों से आंदोलनरत थे। हालांकि कल ही जब मुख्य सचिव से वार्ता हुई और जिसके बाद इनके प्रतिनिधि मंडल से जब हम लोगों ने बातचीत किया तो वो काफ़ी संतुष्ट थे और उसके बाद अब सरकार के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद कुल मिलाकर के इनका जो आंदोलन है वो वापस ले लिया गया है। शुक्रिया। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in